Hello students, in this lecture we'll discuss about projectile motion. अभी projectile motion जो है it is in kinematics, right? In kinematics one directional motion we studied, that means particle moves along say horizontal direction, particle moves along vertical direction. To analyze all these problems of 1D motion, you know what equations we use, right? If you are recalling equation, ऐसा कि equation रहता है v equal to what u plus at, okay? ये number one. नेक्स्ट इक्वेशन आपका है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये नंबर टू. थर्ड इक्वेशन जो है दैट इज व्हाट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. नाउ in today's lecture what we'll discuss is projectile motion, wherein projectile motion also will use same equation, but these equations you have to apply in two different directions, because basically projectile motion जो है वो that is which type of motions here. Suppose ये suppose एक बॉल है, राइट. ऐसा फुटबॉल खेलते हैं आप लोग, है ना, ये ग्राउंड है, इधर से ने इसको किक मारा है ना, विल अप्लाई सम फोर्स, आप खेलते हैं ऐसा, तो दिस बॉल मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ऐसा जाके ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड पर से गया ऊपर एंड देन फाइनली स्ट्राइक्स वेयर ऑन अ ग्राउंड. दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, राइट. स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है. तो ये जो मोशन है दिस वन इज अलोंग टू एक्सिस. अच्छा, ऐसा क्यों जाता है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. when any body is thrown in say in this direction, inclined direction other than vertical, sometimes may be horizontal, sometimes may be vertical. horizontal में कैसा होता है, देखो ये सपोज ऐसा एक बिल्डिंग है, सपोज एक ग्राउंड, एंड इधर से सपोज एनी बॉडी इक्वल थ्रो, और इधर सपोज बॉल है, इसको ना इधर ऐसा हॉरिजॉन्टली किक मारा तो एक इधर जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसा जाएगा एंड फाइनली दिस विल स्ट्राइक द ग्राउंड, राइट. दैट मीन्स ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है. इसका रीजन क्या है बेसिक, कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट वन एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. कैसा जाता है, डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में. दैट मीन्स आपका जो एक्सीलरेशन है अलोंग वाई एक्सिस ये आएगा आपका जी, बट अलोंग एज ये अगर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या रहेगा, तो देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, राइट. एंड जैसे ये जो बॉडी है इट इज थ्रोन विथ सम वेलोसिटी, तो ये आपका इसका कंपोनेंट आएगा ये कि दिस वन इससे एंगल एनी एंगल थीटा, तो आपका ये ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, फिर आएगा इधर वर्टिकल कंपोनेंट ये आपका u sin थीटा. तो जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा ना तो यू विल गेट इफेक्ट ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स. अगर दोनों का इफेक्ट आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से ये बॉडी गया राइटवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट से बॉडी गया अपवर्ड, फिर ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना दिस वन डजंट रिमेन्स कांस्टेंट. ये अगर चेक करते कि अलोंग वाई एक्सिस, along y-axis if you'll apply equation suppose v equal to u plus at, अपना नॉर्मल इक्वेशन है. अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो आई विल राइट वी वाई, ये आई विल राइट एज यू वाई, एंड ये आपका a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डाउनवर्ड है, देयरफॉर विल यूज माइनस जी. साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट, अपवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव, एंड व्हाट टू गेट हियर आएगा आपका टी. नाउ ये आपका इनिशियल कंपोनेंट है. सपोज दिस इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अज्यूम के 100 है बाबा, राइट. माइनस जी विल टेक एज व्हाट 10 इनटू व्हाट टी. वी एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस देखो तो 1 सेकंड पे देखेंगे तो क्या वी आएगा, देखो 100 माइनस 10 90 हो जाएगा. 3 सेकंड में देखेंगे तो एट टी इक्वल टू 3 सेकंड ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 इंटू 370, तो ये आपका 10 इंटू 3 मीन्स 30, ये 70 हो गया, राइट. 5 सेकंड पे कितना हो जाएगा, देखो देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, बेसिक पार्ट. ये जो आ गया कितना आएगा, 100 माइनस 50 मीन्स व्हाट, ये 50 आ गया, राइट. अरे 10 सेकंड पे क्या हो जाएगा, 10 सेकंड पे आएगा वी वाई, ये 0 हो जाएगा. एंड एनी अदर टाइम इंस्टेंट ग्रेटर देन 10 सेकंड, सपोज 12 सेकंड ले ले तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 इंटू 12, तो वी वाई क्या हो जाएगा आपका माइनस 20. फिर में देखो ये इधर 90 था, 70 हो गया, 50 हो गया, 0 हो गया, बाद में निगेटिव हो गया. मीन्स ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना दिस वन ये रिड्यूस होता है एंड इट बिकम्स 0, ये 0 हो जाएगा.
and then it becomes negative, again body ऐसा 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 डाउनवर्ड आना चालू हो जाएगा. That means under the action of gravity अगर motion रहेगा तो initially body moves in upward direction and then again it moves in downward direction and finally strikes the ground, right? So projectile motion is now a planar motion, means it acts in one plane. ये suppose आपका ऐसा x y axis है ना, तो ये plane में है, straight line में नहीं है. Therefore such type of motion is also called as what? 2D motion. Basically it is under the action of gravity, but it is in a plane, therefore called as planar motion, or it is called as moves along x and y, दोनों डायरेक्शन में चेंज होता है. जैसे इधर सपोज ये 0 0 है, ए पॉइंट पे जाएगा तो कुछ x डिस्टेंस आएगा, इधर इधर कुछ y आएगा, इधर जाएगा x चेंज हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स आपका दोनों x y चेंज होते जाता है. दैट मीन्स इट इज अलॉन्ग टू एक्सिस, मीन्स प्लेनर मोशन. Therefore what is important here is projectile motion. See here now. Now what is important? ये आ गया आपका projectile motion. Now we'll discuss all formulas. Formulas which are required for this projectile motion. Now अभी suppose I'll represent axis. ये suppose आपका है y axis. Okay, ये y axis आ गया. ये suppose आपका होगा x axis and this one is x. ये होगा आपका y, x and y. Now body is thrown with some initial velocity. तो I'll represent here. ये जो velocity है ये suppose है आपका u, right? And angle is what? Theta. तो u जो है it is called as velocity of projection. Theta is what? Angle of projection. Now this particle moves along some curved path. ये आ गया path traced by this projectile. Okay. If we'll resolve in horizontal and vertical direction this velocity, आपका ये जो velocity रहेगा, this one is what? ux and is u cos theta, because inclination उसका दिया है horizontal से. ये जो component है this one is what? ये आपका आ गया u है, ये क्या हो जाएगा u sin theta. ओके, ये टू components है. अभी आपको पता है vertical component क्या होता है, डिक्रीज होता है, बाद में जीरो हो जाएगा, then it becomes negative, therefore you are getting such path. इसका बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो आएगा along x and y axis, that equations are something like this. along x axis, x डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो along x axis एक्सीलरेशन along x axis क्या रहता है, जीरो. why जीरो? बिकॉज आपका जो एक्सीलरेशन है दैट इज इन विच डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a जीरो. if a zero, तो first equation if you apply our v equal to u plus at. Now we are applying this is in which direction, x direction, vx. this one I will write ux, ये आपका ax. वही acceleration तो zero है, therefore this term becomes what, ये आपका zero होगा. that means what will get here, velocity जो है this one is what, vx equal to ux means what, u cos of theta. means what, horizontal component of velocity जो है that always remains constant, वो change नहीं होता है. particle moves from anywhere to anywhere. in projectile motion horizontal component of velocity remains constant. make a note of it, right? horizontal component of velocity always remains constant. ये हो गया. अभी नेक्स्ट इक्वेशन ये आपका vx का होगा. अभी आपका x का इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या रहता है x का इक्वेशन? means basically it is equation of, yes you can say, yes we are applying along x axis, so I'll write sx is equal to what, ut, so I'll write uxt plus half ax t square, right? so sx means what, x I'll write along x axis, ux is what, u cos of theta into t. आपका ax तो जीरो है, x जीरो means this term becomes what, जीरो. therefore आपका इक्वेशन आपका x equal to u cos theta into t. ये आ गया आपका इक्वेशन along x axis. now along y axis if we try to write equation along y axis, along y axis.
our equation is what? Vy, है ना? Vy equal to, V I'll replace by y, suffix y because y direction में. Vy equal to uy plus ay t. तो ये Vy हो जाएगा Vy इक्वल टू uy हो जाएगा u साइन ऑफ थीटा, ay इज व्हाट? माइनस जी इंटू व्हाट टी. क्या गया एक इक्वेशन along y axis. ऐसे इक्वेशन ऑफ यस along y axis is what? uyt plus half ay t square. So we are splitting up motion, therefore either x axis or y axis. You are applying equation in which direction is very important, right? तो इधर आपका y हो जाएगा u आपका u साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, राइट? एंड ये प्लस ये हाफ ए वाई इज व्हाट? माइनस जी, ये आपका टी स्क्वायर. दैट मीन्स y हो जाएगा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो wherever required while solving problem or while deriving formula, what is important? This equation. तो horizontal component of velocity constant, along x axis जो distance travel रहेगा ये x final position, component of velocity along x axis into time. Vy में Vy equal to uy minus gt. अब इधर सिंपली इसको अगर uy फुल कीप एज इट इज तो ay इज माइनस जी, तो माइनस gt ये भी हो जाएगा, राइट? और ये जो इक्वेशन है दिस विल बी व्हाट? uy t, ay माइनस जी आ गया तो हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं. These are formulas for motion under gravity basically. But here, as motion is along x and y axis, I written equations along both axes. So make a note of these equations. These equations are required in complete, you can say, our kinematics part. In our rectilinear motion also these are required. In our 2D motion means our projectile motion also these equations are required. Now what happens कि vertical component of velocity जो है that one reduces, becomes zero. तो आपका इधर जो आएगा ना एक पॉइंट आएगा where component of velocity जो है इधर Vy जो है this will be what? ये हो जाएगा आपका zero. When vertical component of velocity becomes zero, इधर जो आएगा distance, this is what? Maximum height reached by projectile to write this one by h. इसमें एक वन मोर टर्म आता है कि पार्टिकल स्टार्ट्स एट ओ, इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट ए, देन इट स्ट्राइक्स एक्स एक्सिस अगेन एट बी. अभी ओ बी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. अगर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा तो इसका बी पे वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? जीरो रहेगा. एक्स में रहेगा आपका ये एक्स एंड वाई क्या रहेगा? जीरो. दैट मीन इधर वाई जीरो है, ओ टू बी मोशन कंसिडर करेंगे तो, राइट? एंड ओ टू बी में इट कवर सम डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ये जो डिस्टेंस रहता है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेंज एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? आर. अभी क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, राइट? सिंपल. horizontal component of velocity always remains constant in projectile motion. Okay, acceleration due to gravity acts in downward direction. तो आपका y direction में जब equations of motion will apply, a will write as minus g as per sign convention. Upward positive लेना है तो downward है तो negative. Simple. So you will get some two equation along x-axis and two equations along y-axis. Even in one more equation, v square equal to u square plus 2as. This equation also will apply. In that one उसमें ax ay रहेगा. That one will substitute तो आपको equation मिल जाएगा. Next, when particle is thrown and it moves along some path during motion, when vertical component of velocity becomes zero, projectile attains maximum height. Very very important. ध्यान में रखने का. Complete, right? When projectile attain maximum height, if vertical component of velocity becomes zero. Okay. Next, from point O से motion starts and now finally it reaches at point B. Now motion ends here. So this particle is in flight from O to B. Therefore, how much time it takes to reach to location B? That time is called as time of flight. And from O up to final position जो horizontal distance travel रहेगा that is called as what? Horizontal range. Means it is x, that is what? Range, or that is nothing but what? R. Now what we'll do? We'll derive formulas for this range at time of flight and maximum height reached by projectile. So with respect to this you can say figure, right? On next page I will write all equation.
आपको क्या ध्यान में रखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, point B is on ground, point A is where at topmost location where vertical component of velocity is what, 0. Okay, हाँ. Now you know always, I'll represent here कि ये अगर u है, this one is what, u. You always keep in mind like this, तो solving problem becomes very easy. ये आपका theta, तो this one is vertical component है ना, तो here this is what, u sin theta. ये क्या रहेगा, u cos theta. Either na, here I'll write so that while deriving formula there is no problem. X direction, this is what, y direction. X and y direction. तभी क्या आएगा देखो, along x, what will get here along x, देखो ux है ना, ux is what, u cos theta, uy क्या हो जाएगा, u sin theta. नंबर 1. आपका ax is what, 0, ay क्या होता है, माइनस जी. ओके, इतना ध्यान में रखो बस, सिंपल. नाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला, इफ यू कंसिडर मोशन फ्रॉम O to B, ये आपका ऐसा फिगर था, ड्रॉ स्मॉल फिगर ना, दिस वन इज व्हाट, एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस. पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल, किधर से थ्रो किया प्रोजेक्टाइल, ये इधर से थ्रो किया, हाँ, पॉइंट ओ से, ये आपका वाई एक्सिस. हाँ, अभी देखो इधर से थ्रो किया तो ये जो बॉल रहेगा या स्टोन रहेगा, दिस विल मूव लाइक दिस एंड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. ओके, ये पॉइंट सपोज ए, ये जो पॉइंट है दिस वन इज व्हाट बी, ये जो है दिस वन इज व्हाट यू, राइट, एंड दिस एंगल इज व्हाट, थीटा. Okay, now motion from O to B if you consider, there you go, motion from O to B. Okay, motion from O to B. O to B motion कंसिडर करेंगे तो इसमें एक वर्टिकल डिरेक्शन, along y एक्सिस. अगर मोशन कंसिडर करेंगे तो आपका y becomes what, y आपका 0 हो जाएगा, राइट. But when motion starts from O and motion ends at B, both are lying on same horizontal line. When initial and final position lies on same horizontal line, y is what, 0. You know आपका uy क्या है, तो it is u sin theta है, right. और अभी जो time it takes to reach to location B is called as what, time of flight. So that t becomes what, I will represent it by capital T. How much time it takes, say capital T. And then motion ends. Such time is called as what, time of flight. आपका जो t आएगा, this is what, time of flight. Time of flight. Now which equation will apply here? तो normally when we'll select any equation, what you know, आपको ये पता है ना y 0 है. तो if you use equation of y, then in one step you can say answer is possible. देखो the equation of y, if you are recalling, क्या रहता है equation of y? y क्या रहता है, y equal to u y t minus हाफ जी टी स्क्वायर है ना, a is replaced by what, माइनस जी. आपका y तो 0 है, u y क्या है देखो, u sin थीटा, आपका t हो गया कैपिटल T माइनस हाफ जी, ये हो गया टी स्क्वायर, तो आपका हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, राइट. हाँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू नहीं, यू साइन थीटा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी. दिस वन इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन. 2u sin theta upon g is called as what, this is called as time of flight, right. important equation. अभी नेक्स्ट जो है दिस वन इज व्हाट, विल फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ व्हाट, रेंज क्या रहता है, तो रेंज इज नथिंग बट व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. range is along x-axis, horizontal range here, right. We will find out along x-axis is called as what, r. तो ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज व्हाट, ये आपका x और व्हाट r. तो इसका जो कंपोनेंट है, राइट,
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है दिस वन इज समथिंग लाइक दिस, ये आपका यू एक्स है, यू नो यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा. तो इफ विल अप्लाई अवर इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज एक्स इक्वल टू यू एक्स into how much time it takes? It takes total time now, time of flight. X is represented by range. Ux is what? U cos theta. Time t you have calculated 2u sin theta upon g, right? अभी देखो इधर 2 है sin theta cos theta है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो इधर u into u square हो गए, आपका g हो गए. दिस विल बी 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta क्या रहता है? इट इज sin 2 theta u square upon g, है ना, sin of 2 theta. दिस फॉर्मूला ऑफ रेंज. ओके, देखो ना, एक फॉर्मूला आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta upon g. नेक्स्ट आ गया आपका रेंज u square upon g sin of 2 theta. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. अभी नेक्स्ट जो है विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मैक्सिमम हाइट. अभी मैक्सिमम हाइट के लिए आपका कंडीशन क्या है कि दिस वन इज नथिंग बट व्हाट, ये आपका है h, राइट. हियर कंडीशन यू नो कि इधर जब आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा तभी मैक्सिमम हाइट हो जाएगा. और व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0 देन प्रोजेक्टाइल अटेन्स व्हाट मैक्सिमम हाइट. दैट मींस मोशन नाउ विल कंसीडर फ्रॉम वेयर टू वेयर, O to A. एंड O to A में यू नो एट पॉइंट A क्या है, तो आपका VA 0 है. विल अप्लाई इक्वेशन अलोंग y एक्सिस. देखो मोशन फ्रॉम O to A, मोशन फ्रॉम which point O to A. What you know UI, UI क्या रहता है U sin theta. Okay, then at A VY means VAY, A क्या होगा आपका 0. एंड आपका y जो रहेगा दैट इज व्हाट मैक्सिमम हाइट. अभी इसमें एक रिलेशन देखो, राइट, इक्वेशंस ऑफ मोशन में u v एंड y, तो सिंपल रिलेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा रिलेशन है. इसको y डायरेक्शन में डालेंगे vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर. व्हाट यू आर कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to A, तो आपका sy हो जाएगा. Vy मीन्स ये तो 0 हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट. ये होगा आपका u sin थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2a इज व्हाट माइनस g, और ये जो आपका मैक्सिमम हाइट हो गया, राइट. दैट मीन्स h इक्वल टू व्हाट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट. ये आपका आ गया मैक्सिमम हाइट रीच बाय पार्टिकल. देखो अपने पास में अभी तीन फॉर्मूला हो गए ना. एक आपका हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ध्यान में रखने का, नोट करने का, नोट करवा. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. इसके पहले देखो क्या क्या आ गया, इसके पहले आपका रेंज क्या आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया 2u साइन थीटा अपॉन g, राइट. तो आपका रेंज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. r is what u square sin 2 theta upon g. अभी ये जो रेंज है, अगर एनी प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज थ्रोन, इनिशियली थ्रो किया, राइट, तो इट इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ये कांस्टेंट होगा. आपका जो g है ये तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस दिस इज आल्सो कांस्टेंट. अभी आपका r डिपेंड्स ऑन व्हाट sin ऑफ 2 थीटा. अब ये sin 2 थीटा, ये व्हेन इट बिकम मैक्सिमम तो आपका r बिकम्स मैक्सिमम. और अगर मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा पता है तो फॉर दिस r मैक्स है ना, ये अगर मैक्सिमम चाहिए तो आपका dr डिफरेंशिएशन ऑफ रेंज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल, वेरिएबल क्या है थीटा, d थीटा, दिस मस्ट बी व्हाट 0. अभी मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या मिलेगा देखो, d बाय d थीटा ऑफ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. इसको 0 इक्वेट करने का, तो आपका ये u स्क्वायर अपॉन g आएगा. अभी देखो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का तो पहले तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो आपका ये हो जाएगा साइन 2 थीटा है तो कॉस ऑफ 2 थीटा, और चेन रूल से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2 आएगा, राइट, करेक्ट. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस साइन 2 थीटा का होगा कॉस 2 थीटा. अभी उधर थीटा नहीं है, 2 थीटा है, देयरफॉर उसका
टू आएगा एक कांस्टेंट, तो साइन कॉस टू थीटा इंटू टू इक्वल टू व्हाट, 0। अभी इधर से देखो यू स्क्वायर अपॉन जी जो टर्म है ये तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका जो कॉस ऑफ टू थीटा जो है और ये टू यू स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो टू यू स्क्वायर अपॉन जी ये 0 पॉसिबल नहीं, तो कॉस ऑफ टू थीटा मस्ट बी 0। दिस वन इज 0 एट व्हाट एंगल, cos of 90 is what, 0, तो ये 2 theta is what then 90, that means theta is what 45। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या कंडीशन आ गया कि when theta is equal to 45 then रेंज जो हो जाएगा this one is what maximum, that means r equal to r max क्या हो जाएगा u square upon g, ये आ गया आपका फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज, बिकॉज आपका sin 2 थीटा क्या हो गया, ये हो गया sin 2 थीटा क्या हो गया 1, तो u स्क्वायर अपॉन जी इज व्हाट मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो रेंज फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी सब बायट होना चाहिए। आपका ये आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एक आपका फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखो 2u sin थीटा अपॉन जी, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी एक और एक कंडीशन है दैट वन विल डिस्कस फर्स्ट ना, कि सपोज ये आपका है ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज व्हाट, ये आपका एक्स एक्सिस है एंड इट इज थ्रोन फ्रॉम दिस पॉइंट, यू कैन से ये आ गया आपका से। अच्छा, अभी आई विल थ्रो अ बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट, ये ऐसा 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 जाके इधर आ गया, राइट। अभी सपोज एंगल रिड्यूस किया तो बॉल लेफ्ट साइड में पड़ेगा इधर के, सपोज ये पॉइंट ए पर रिप्रेजेंट, ये आपका आ गया u एंड दिस एंगल इज व्हाट थीटा, यानी थीटा को चेंज करते रहो, थीटा हॉरिजॉन्टल तो कुछ जाएगा ही नहीं, राइट, नो हाइट, जैसा जैसा थीटा बढ़ते जाएगा वैसा वैसा आपका हाइट बढ़ते जाएगा, इफ यू कैन से रेंज बढ़ते जाएगा। अभी कंडीशन डिसाइड किया था 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, दैट मीन 45 तक इंक्रीज करेंगे तो रेंज इंक्रीज होते जाएगा, जैसे ही 45 से एंगल इंक्रीज होते जाएगा रेंज और कम होते जाएगा, बिकॉज 45 पे मैक्सिमम है। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है इधर कि बाबा एक एंगल है इधर एक थ्रो किया, दूसरा इधर अगर थ्रो किया ऐसा कि ऐसा थ्रो करके गया एंड दैट विल रीच टुवर्ड अगेन सेम पॉइंट, यस दिस इज पॉसिबल। इसका अगर एंगल वर्टिकल से इधर थीटा रहेगा देन इट रीचेस सेम, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल से विथ हॉरिजॉन्टल व्हाट एंगल थीटा, तो वर्टिकल से यू कैन सी ये जो एंगल है ये यू कैन सी इट इज 90 माइनस थीटा विथ वर्टिकल, विथ हॉरिजॉन्टल, विथ वर्टिकल थीटा मींस हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी व्हाट, इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे तो 90 माइनस थीटा, ये इसको एक थीटा एंड 90 माइनस थीटा इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसा अगर दोनों एंगल आता है तो रेंज सेम आता है, तो विल प्रूव वेदर एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज सेम रहता है कि नहीं। अभी आपका रेंज का फॉर्मूला याद है, चलो याद करो फटाफट। हाँ, आप पहले फर्स्ट केस लेते कि व्हेन एंगल इज थीटा, राइट, ये थीटा एंगल पे रेंज जो है इज व्हाट एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, अगर थीटा रहेगा तो रेंज कितना है, याद है कुछ, चलो देखो फटाफट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपका नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला है ना, तो r इज व्हाट u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होगा आपका रेंज। ओके, अभी नेक्स्ट जो है एट दिस एंगल, which एंगल, एट which एंगल 90 माइनस थीटा, रेंज जो रहेगा, रेंज आई विल अज्यूम एज व्हाट r डैश। अभी अगर ये r डैश आएगा तो दिस विल बी व्हाट u स्क्वायर साइन ऑफ, है ना, अभी इधर थीटा के जगह पे क्या आएगा 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन ऑफ 2 90 माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट किया, राइट, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन जी, दैट मीन्स ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन ऑफ, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, है ना,
180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अरे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या रहता है? साइन थीटा। दैट मीन्स आपका जो आर डैश आ गया, दिस वन इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज व्हाट, अगेन 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। दैट मीन्स व्हाट, आर जो है एंड आर डैश जो है दोनों सेम। अब ये कौन से एंगल पे हो सकता है कि इधर सपोज एक एंगल लिखता हूँ, इधर एक एंगल, अगर इधर 10 लिया ना तो इधर 90 माइनस 10 मीन्स 80 पे होना चाहिए। हाँ, सेम रेंज। इधर अगर 20 लिया तो इधर कितना होना चाहिए? 70 पे सेम रेंज आता है। इधर 25 लिया तो इधर कितना आएगा? 65। इधर 30 एंगल पे प्रोजेक्ट किया, इधर 60 पे किया, सेम है ना। इधर 40 पे किया एंड 50 डिग्री पे किया, रेंज सेम। दैट मीन्स एट एन एंगल ऑफ थीटा and at which angle again 90 minus theta, the range of projectile is what? Same. पक्का ध्यान में रखने का, टाइम ऑफ फ्लाइट, देन रेंज, देन मैक्सिमम हाइट का कंडीशन, देन व्हाट वी हैव डन, ये कि एट दिस एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज इज व्हाट? सेम। अभी टुडे विल स्टॉप इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। Total there will be around, you can say, 5 to 6 lectures of projectile motion to complete this you can say projectile motion. Now what will be the part I discuss in class, इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी पार्ट डिराइव किया है, राइट, उसका पीडीएफ दैट इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसको ओपन करके डायरेक्टली यू कैन टेक अ प्रिंट। ओके, थैंक यू।